अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार को केंद्र में आए हुए 7 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार 2.0 को 2 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है। सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिससे कि इस बात का आभास होता है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में एक मजबूत सरकार उपलब्ध है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं और मोदी सरकार 2.0 के 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी मैजिक अब भी बरकरार है? क्या अगर आज चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार एक बार फिर से उतनी ही मजबूती के साथ केंद्र की सत्ता में वापसी करेगी जैसा कि हमने 2014 और 2019 में देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को सत्ता में आए 7 साल पूरे हो रहे हैं। 2019 के आम चुनाव में भाजपा को 2014 के मुकाबले भी ज़्यादा सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में मोदी सरकार 2.0 को सत्ता में आए 2 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले 2 सालों की बात करें तो पहला साल काफ़ी उपलब्धियों भरा रहा, लेकिन दूसरे साल में कोरोना संकट ने उपलब्धियों पर कहीं न कहीं ब्रेक लगा दिया। हालांकि पिछले साल कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए फैसलों से सरकार की खूब वाहवाही हुई। अब तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार खुद को मजबूत सरकार के तौर पर पूरे विश्व में उभारने में कामयाब रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए हैं जिससे कि इसकी मजबूती का प्रमाण मिलता है। राजनीतिक तौर पर आज जब मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं तो एक सवाल हम सब के मन में खूब उठ रहे होंगे। सवाल यह है कि आज मोदी की लोकप्रियता कितनी बरकरार है? क्या 2019 में जो हमने मोदी लहर देखा वह अभी बरकरार है? 2019 के आम चुनाव के बाद मोदी मैजिक कितना बरकरार है वर्तमान समय में? 2019 के आम चुनाव के बाद से मोदी मैजिक कितना बरकरार है, आज हम इसी पर बात करेंगे। 2019 के आम चुनाव के बाद से महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा। भाजपा शिवसेना गठबंधन को बहुमत हासिल हुई, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदली और वहां शिवसेना ने दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली। महाराष्ट्र में चुनाव में यह जरूर देखने को मिला कि कहीं ना कहीं मोदी का मैजिक बरकरार है। तभी तो एनडीए गठबंधन को भारी सफलता हाथ लगी थी। हरियाणा में भाजपा को नुकसान जरूर हुआ। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की थी, लेकिन पार्टी अपने बलबूते सरकार बना नहीं सकी। उसे दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा का साथ लेना पड़ा। झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही सरकार दोबारा चुनाव नहीं जीत सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड में प्रचार किया था। झारखंड और हरियाणा के चुनावी नतीजों पर बात करें तो ऐसा लगता है कि मोदी का मैजिक कारगर साबित नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मोदी अभी उतने ही लोकप्रिय हैं जितना 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान थे। हरियाणा और झारखंड के नतीजे वहां के स्थानीय सरकार की नाराजगी की वजह से थी। दिल्ली में 2020 में हुए विधानसभा के चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन इसके लिए भी एक तर्क दिया गया कि दिल्ली वाले हमेशा से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं और स्थानीय स्तर पर केजरीवाल बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें मौका देने के पक्ष में है। दिल्ली चुनाव के बाद से देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा और हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो गया। यह मोदी मैजिक ही है कि प्रधानमंत्री की अपील पर लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन करते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर लोग कोरोना योद्धाओं के लिए ताली और थाली बजाते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लोगों ने कोरोना संकट के दौरान कोरोना योद्धाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए दिवाली तक मना डाली। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जादू है जो अब भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। पिछले साल हमने देखा किस तरह से कोरोना संकट के दौरान प्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके कामकाज बंद हो गए, उन्हें अपने गृह राज्य की ओर लौटना पड़ा। लौटने में कई तरह की व्यवधान पैदा हुए। लोगों ने कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि उनसे मजदूर नाराज हैं। मजदूरों को कई हजार किलोमीटर पैदल चलकर अपने गृह राज्य वापस जाना पड़ा। विपक्ष का आरोप रहा कि लॉकडाउन को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाई गई और जल्दबाजी में फैसला लिया गया, जिससे कि आम जनता को नुकसान झेलना पड़ा। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिहार चुनाव के दौरान खूब देखने को मिली। बिहार देश का ऐसा सबसे बड़ा राज्य है जहां के लोग दूसरे राज्यों में जाकर कामकाज करते हैं। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन के दौरान बिहार के बहुत सारे प्रवासियों को संकट का सामना करते हुए गृह राज्य लौटना पड़ा होगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो सभी हैरान हो गए। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, लेकिन हर जगह लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी जा रही थी। खुद नीतीश की पार्टी के लोग भी मानते हैं कि 15 वर्षों के शासनकाल का एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद अगर बिहार में सत्ता मिली है तो कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मिली है। हमने देखा किस तरह से लोगों में नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन नाराजगी को दूर करने में कामयाब रहे। भाजपा और एनडीए ने शानदार जीत हासिल की। खुद मंच से नीतीश कुमार यह कहते रहे कि मुझे पता है लोग प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा सुनना चाहते हैं, ऐसे में मैं कम बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं को दी गई गैस सिलेंडर, कोरोना संकट के दौरान गरीबों और मजदूरों को मुफ्त में दी गई अनाज की वजह से भी खूब बढ़ी है। बिहार चुनाव में जीत के बाद भाजपा की ओर से साइलेंट वोटर का खूब जिक्र किया गया था। यह साइलेंट वोटर वो महिलाएं थीं जिन्हें उज्ज्वला योजना और मुफ्त अनाज योजना का लाभ मिला था और इन्हीं महिलाओं ने बिहार में भाजपा को बढ़ चढ़कर वोट दिया था। कोरोना संकट के कारण पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वी शेप में आगे बढ़ रहा था। एक बार फिर से भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी थी। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा था। जिस तरह से कोरोना संकट के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था, उससे उन लोगों को काफ़ी फायदा हुआ जिन्हें लॉकडाउन के दौरान नुकसान का सामना करना पड़ा था। 2021 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ खास नहीं हो पाया। इन राज्यों के लिए पहले भी कहा जा रहा था कि यहाँ भाजपा का वजूद नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से इन राज्यों में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है और ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती भी मिली है, जिसका हमने हाल में ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में असर भी देखा। लेकिन असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय हैं, इस बात का अंदाज़ा हमें इस चुनाव में लग गया। असम में कांग्रेस ने गठबंधन के जरिए भाजपा के समक्ष मजबूत चुनौती पेश की थी, लेकिन कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से पार्टी असम में एक तरफा चुनाव जीतने में कामयाब रही। पुडुचेरी में पहली बार भाजपा बड़े दल के रूप में उभरी है। वहां एनडीए का शासन हुआ और भाजपा उसमें शामिल हुई। पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार पर कई विपक्षी नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि मोदी मैजिक अब खत्म हो रहा है। दूसरी ओर भाजपा और कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि वह मोदी मैजिक ही है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में भाजपा 3 से 77 सीटों पर पहुंची है। यह बात अलग है कि 200 प्लस के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी भाजपा 100 सीट भी नहीं ला पाई, लेकिन यह बात भी सही है कि उसने कांग्रेस और लेफ्ट के वजूद को पश्चिम बंगाल में ख़त्म करते हुए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है
और आज पश्चिम बंगाल में एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रही है। यह सब नरेंद्र मोदी की ही मैजिक का कमाल है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां पार्टी के पास एक मजबूत नेता नहीं है और खुद वहां ममता बनर्जी जैसे मजबूत विपक्ष के साथ उसे चुनाव लड़ना है, वहां भी भाजपा अपना वजूद बनाने में कामयाब हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वह मोदी मैजिक ही है जिसका अभी विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। विपक्ष एक होकर भी मोदी को शिकस्त नहीं दे पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को लोग ध्यान से सुनते हैं, गंभीरता से लेते हैं। जाहिर सी बात है, देश में कोरोना संकट का दौर चल रहा है। सरकार के लिए कई चुनौतियां सामने हैं, साथ ही साथ लोगों के भरोसे पर खरा उतरना भी सरकार की बड़ी चुनौती है। ऐसे में केंद्र में बैठी मोदी सरकार हर हाल में लोगों के भरोसे पर खड़ा उतरने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब जबकि देश इस महामारी के संकट से गुजर रहा है, ऐसे में सरकार अपना विश्वास लोगों में कितना रख पाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी देश में सबसे मजबूत चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आज भी सबसे मजबूत सरकार मानी जा रही है। तो ऐसे में लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें ज़्यादा हैं, लोगों की आकांक्षाएं ज़्यादा है और सरकार उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश कर रही है।